हेलो माय डियर फ्रेंड, V1 के फिफ्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया वर्ब का इस्तेमाल, V1 का एक नया इस्तेमाल, नया तरीके से सीखना, उससे करेक्शन सीखना और अपने इंग्लिश में और एक फ्लुएंसी लेकर आना और कॉन्फिडेंस लेकर आना। एक सेंटेंस आपके सामने आ गया है, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए ये सेंटेंस सही है, गलत है या आप कंफ्यूज हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का। अगर आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस सही है तो इसका रीजन कमेंट में लिखिए, और अगर आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस गलत है तो आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपको अधिक जानकारी लेने की जरूरत है। दोस्तों, आज फिफ्थ क्लास में हम सीखेंगे V1 को सब्जेक्टिव तौर पे यूज करना, सब्जेक्टिव वर्ब के हिसाब से सेंटेंस में यूज करना, सब्जेक्टिव मूड के हिसाब से सेंटेंस में इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, आज से पहले हमने तो कभी सुना नहीं कि मूड सब्जेक्टिव भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग तो जानते हैं कि सिंपल अफर्मेटिव मूड होता है, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मूड होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड क्या हो गया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो आज इसी क्लास को हम आगे खींचते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप सब्जेक्टिव मूड को जानना चाहते हैं तो आपको क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एक क्लॉज वो जो आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो, जो अपने आप में अपना अपना मीनिंग निकालती है, और एक क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग नहीं निकाल पाती है, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर रहना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंड क्लॉज। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अगर आपने इस सेंटेंस को सही कहा तो भैया आप बिल्कुल बढ़िया हैं, लेकिन इसका लॉजिक आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कंफ्यूज हैं और अगर आप इसको गलत बता रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको सब्जेक्टिव मूड के बारे में नहीं पता है। V1 का एक नया इस्तेमाल सीखिए सब्जेक्टिव मूड के तौर पर, और उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप सब्जेक्टिव तौर पर मूड में V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नंबर चीज एक ही याद रखनी है आपने कि आप वर्ब का नंबर सिंगुलर नहीं करोगे, यानी उसके बाद एस और आईईएस, इज या वॉज का इस्तेमाल नहीं करोगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब लास्ट में एस नहीं लगाओगे, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, सब्जेक्टिव सेंटेंस तभी सही होगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान के अंदर आप जब सुझाव दे रहे हो, आप जब विश कर रहे हो, या फिर आप डाउट के अंदर हो, तब आप सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए 3 पॉइंट काफी हैं, ये लिख लीजिए, इनके बिना बात नहीं बनेगी। और भी हैं जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप सच में समझना चाहते हो, अगर सच में आप ये चाहते हो कि आप इंग्लिश सीख जाओ, तो आपको एक चीज करनी होगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको सेंटेंस बोलकर बता रहा हूं, वो सेंटेंस बिल्कुल सही था क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है, और उसमें आपको जो पहचानने वाली चीज थी सुझाव। मैंने बोला ना, सुझाव हो, डाउट हो, तो सुझाव था उस सेंटेंस में। फिर से मैं आपके सामने लाता हूं सेंटेंस को। आई सुजेस्ट, आपने सुझाव दिया, तो ये क्या है, आई सुजेस्ट। आप जब सुझाव देते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं। अब ये सेंटेंस आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूं, आई सुजेस्ट दैट, आई सुजेस्ट मैं सुझाव देता हूं, कंप्लीट है अपने आप में। दैट ही टेक, अब ज्यादातर लोग इसको टेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आई सुजेस्ट दैट ही टेक अ ब्रेक। अब यहां पर टेक पे फोकस कीजिए, ही के हिसाब से आपका मन कर रहा है कि आप इसको एस सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और यहां पर आप एक सुझाव दे रहे हैं। सो एकदम सेंटेंस सही है। आई सुजेस्ट
दैट ही टेक अ ब्रेक। सब्जेक्टिव मूड इसी तरीके से बनता है, और इसकी जो हिंदी बनकर के आएगी आपकी मातृभाषा में, वो भी समझ लीजिए। मैं सुझाव देता हूं कि उसे वो एक ब्रेक ले। मैं सुझाव देता हूं कि वो एक ब्रेक ले। वो ब्रेक लेता है नहीं कहा जाएगा, वो ब्रेक ले। मतलब आप उसको सुझाव दे रहे हैं, आई सुजेस्ट यू दैट यू टेक अ ब्रेक। अब यू प्लूरल है तो बात बनेगी नहीं, तो ही के साथ बात बनेगी। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन आमने सामने बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज का सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही लगेंगे, एस फॉर्म नहीं लगेगा। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, प्लीज आप लिख लीजिए। जैसे डॉक्टर सुझाव देता है कि वह दवा ले। डॉक्टर सुझाव देता है कि वह दवा ले, तो कैसे बनाएंगे? डॉक्टर सुजेस्ट, यहां एस लगाइए। डॉक्टर सुजेस्ट दैट ही टेक मेडिसिन। टेक्स नहीं लगाना है, तभी सेंटेंस सही होगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव मूड की। और सेंटेंस लीजिए। मैनेजर सुझाव देता है कि वह प्रस्ताव की समीक्षा करे। मैनेजर सुझाव देता है कि वह प्रस्ताव की समीक्षा करे, तो कैसे बनाएंगे? सो मैनेजर सुजेस्ट दैट दे रिव्यू द प्रपोजल। दे रिव्यू, अब यहां पर शी रिव्यू होता तो भी रिव्यू ही रहता, ही रिव्यू होता तो भी रिव्यू रहता, राम रिव्यू होता तो भी राम रिव्यू ही रहता, एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। और एक एग्जांपल लीजिए, फोर्थ एग्जांपल। मैं सुझाव देता हूं कि आप इस रेस्तरां को आजमाएं। इस रेस्तरां को मतलब जहां पर खाना खाया जाता है, आप रेस्टोरेंट में, अब खाना रेस्तरां कहा जाता है वैसे तो आप वहां पर कुछ खाकर देखें, कुछ ट्राई करें। सो आई सुजेस्ट दैट यू ट्राई दिस रेस्टोरेंट। आई सुजेस्ट दैट यू ट्राई दिस रेस्टोरेंट। और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। शिक्षक सुझाव देता है कि हम अध्याय 5 पढ़ें। हम अध्याय 5 पढ़ें। शिक्षक, टीचर सुझाव देता है कि हम अध्याय 5 पढ़ें। सो द टीचर सजेस्ट दैट वी रीड चैप्टर 5। वी रीड चैप्टर 5। सो इस तरीके से आपने एक ही चीज सीखनी है। वो चीज क्या थी मैंने आपको बता दी है कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब सब्जेक्टिव केस हो, सुझाव देने वाले हो, तो उसमें आप SES, IES, इज या फिर वॉज या फिर वो हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई विश के साथ लगाएंगे वर। ये पूरी वीडियो देखनी है तो प्लीज जाइए ऐप पर, वहां आपको वर का अच्छे से इस्तेमाल बता जाएगा कल्पना करते हुए, और मजेदार तरीके से आपको इंग्लिश सिखा दी जाएगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे फॉलो करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।